दोस्तों, अब कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, बोर्ड्स हो, जेई या नीट हो, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो अब उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करें इन 3 आसान स्टेप में किसी भी समय। सबसे पहले आप इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप इसको साइन अप करें। साइन अप आप अपने मोबाइल नंबर से करेंगे। देन आपको क्या करना है, आप अपने क्वेश्चंस का फ़ोटो ले लें या तो आप अपने डाउट को टाइप करें। यह ऐप आपको 60 सेकेंड के अंदर एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे ले लेगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। बेहतर डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिया गया कोड यूज करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाएं, ऐप डाउनलोड करें, बेहतर डिस्काउंट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छी होंगी। तो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2021 को लेकर के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी कुछ समय पहले यूपी जीडीएस और उत्तराखंड जीडीएस के साइकिल 3 की जो वैकेंसीज के फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं, अब इसी को लेकर के जम्मू कश्मीर जीडीएस में साइकिल 3 की जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज कर दी हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप कहीं भी जीडीएस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता और 10th पास केवल यहाँ पर मांगा जाता है। यहाँ पर मैं इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है और कितने आपके नंबर होने चाहिए जो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करें, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैं सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए देरी ना करते हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है डाक घर भर्ती 2021 मतलब 10वीं पास के 266 जो पद हैं वो यहाँ पर निकले हैं। तो ये अगर आप बात करोगे जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक के 266 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 29 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल साइट appost.in पर जाकर के, या आप सरकारी रिजल्ट से भी यहाँ पर विजिट कर सकते हो। देखिए ये नंबर आप पोस्ट पे आप मत जाइएगा। जम्मू कश्मीर में 266 पोस्ट जो हैं, ये जो यूपी में निकली थी 4000 से ज़्यादा वैकेंसी, उससे ज़्यादा के बराबर हैं। यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो कम हो जाती है और यूपी के अंदर मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा जाती है। यहाँ 266 वैकेंसी के लिए 50,000 से ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ेगा। और आपको पता है यहाँ पर 4000 वैकेंसी थी, फॉर्म जो है वो 5 लाख के आसपास पड़ा हुआ है। तो चीज़ों को आप आसानी से यहाँ पर समझ ले। जम्मू कश्मीर पोस्टल में ग्रामीण डाक सेवक के 266 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 29 अक्टूबर 2021 है। आप appost.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आपका 10वीं पास होना आवश्यक है। देखिए अपर एजुकेशन से इसमें कोई मतलब नहीं होता है। आप ग्रेजुएशन करे हो, आप पीएचडी करे हो, आप नेट करे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 10th के मार्क्स आपके हैं उसी के आधार पर इसमें मेरिट लिस्ट जो है वो निकाली जाती है। इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम जो है वो नहीं होना है। और स्पष्ट लिखा है कि चयन का जो आधार है वो मेरिट पर होगा और 10वीं में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट जो है वो बनेगी। अगर किसी के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो यह कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ 10वीं मार्क्स का जो चयन है वो यहीं पर आधार जो है आपका बनता है। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पद जो हैं भरे जाते हैं। अगर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर पर हो जाता है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3 से 4 घंटे का ऑफिस वर्क होता है, 15,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। ऑफिशियल सैलरी मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बात आप करोगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की या डाक सेवक की, तो यहाँ पर भी भैया आपका जो है वो अच्छा खासा बन जाता है। फिलहाल इसमें थोड़ा सा वर्कलोड आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको लेटर्स वगैरह लेकर के जाना पड़ता है, पार्सल्स वगैरह। लेकिन इतना ज़्यादा अब काम नहीं रह गया, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र की वैकेंसी और यहाँ पर आपको लिमिटेड एरिया जो है वो भैया कवर करना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयु सीमा की। तो यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, मतलब 18 वर्ष से आप अधिक के हो चुके हो और 40 वर्ष से आपकी उम्र जो है वो कम हो। और जो उम्र काउंट होगी वो 30 सितंबर 2021 से काउंट होगी। मतलब 30 दिसंबर 2021 को आपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और आप 40 वर्ष से अधिकतम ना हो, जिसका 30 तारीख को बर्थडे था, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है आयु सीमा में अनुसूचित जात को यहाँ पर 5 वर्ष का,
ओबीसी को 3 साल का और दिव्यांगों को 10 साल की यहाँ पर जो छूट दी जाएगी। जैसा कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो आरक्षण मिलता है वो यहाँ पर पूरी तरह से आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की। तो स्पष्ट रूप से आप पहले समझ लीजिएगा, मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है और 10th में मैथ, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा, इन तीनों का होना आवश्यक है। फिलहाल यहाँ पर स्थानीय भाषा जो हिंदी है, तो स्पेशली क्योंकि मुझे पता है यूपी के काफ़ी लड़के मेरे को देख रहे हैं, तो यूपी उत्तराखंड वाले लड़के जो हैं वो इसमें फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म जो है, अगर आप इस नौकरी करने के इच्छुक हैं तो इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह से जो है वरीयता नहीं दी जाएगी, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेक्निकल योग्यता, मतलब यहाँ पर जो अब है आईपीपीबी के थ्रू जब से ये जो आपके डाकखाने जुड़ गए तब से क्या होने लगा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर आपके पास मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्थान से 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त हो। इवन आपके पास चाहे CCC है या कोई बेसिक है 1 साल का 6 महीने का, वो आपका चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कक्षा 9 के ऊपर चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो या उच्च कक्षा में एक विषय के रूप में आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा है, मतलब चाहे सेमेस्टर हो चाहे आपका ईयरली हो, अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट आया हुआ है और उस रिजल्ट में आप पास हैं, स्पष्ट रूप से आप सुन लें, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वो आपका बेसिक के समकक्ष माना जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैथ होनी कंपलसरी है, अंग्रेजी होनी कंपलसरी है, हिंदी होनी कंपलसरी और इसके साथ आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। कि यहाँ पर मैं यार और आपको क्लियर कर दूं, आपके पड़ोस के जो संस्थान है कंप्यूटर वाले, आप वहाँ पर जाइए और वो बैक डेट में आपको जो है वो बना करके दे देंगे प्राइवेट संस्थान में। फिलहाल ये बातें ज़्यादा बोली नहीं जाती, लेकिन चलिए आप लोग यार लगातार मेरे से इतना जुड़े हुए हो तो मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो आप लोग इसीलिए मेरे चैनल को है ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको जानकारी भी टाइम टाइम पर चीज़ें जो है वो अपडेट के साथ मिलती रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आवेदन फीस को लेकर के। तो आवेदन फीस अगर यहाँ पर आप बात करोगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 100 रुपये है। वहीं SC ST और दिव्यांग की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। अगर चयन प्रक्रिया की बात करोगे तो उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर जो है वो मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा, क्योंकि जो चयन होना है वो मेरिट लिस्ट वाइज है, कोई एग्जाम तो होना ही नहीं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की जो प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम जो आपका चयन होगा वो 10वीं प्राप्त के आधार पर होगा। यदि आवेदक ने प्राथमिकता के तौर पर 5 पदों का चुनाव किया है और मेरिट के आधार पर उसका 1 से अधिक पदों के लिए चयन हो जाता है तो उसके एक ही पद के लिए जो है वो चयनित किया जाएगा। अब ये क्या है, ये आप यहाँ पर बात समझ लें। जैसे मान लीजिए आपने 2 जगह से फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, 2 जगह से आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपके नंबर जो है वो 96% है, आपके 96% है। तो पहली पोस्ट पर क्या हुआ, एक 96% था, दूसरे के 95 थे, तीसरे के 94 थे और चौथे के क्या थे, 93 थे। ये आपकी पहली पोस्ट प्रेफरेंस है। अगर दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस पे आपने क्या किया, आपके नंबर तो 96 है, दूसरे के 94 है, तीसरे के 90 और चौथे के 88 हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप यहाँ पर भी सिलेक्टेड हैं और यहाँ पर भी सिलेक्टेड हैं, तो यहाँ पर ये वाली पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, ये वाली पोस्ट मिलेगी। तो मतलब वरीयता क्रम जो आपका है उसमें आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि जो चॉइस आपकी पहली पसंद है उनको आप पहले फिल करिएगा, जो चॉइस आपकी सेकेंडरी पसंद है उनको आप जो है बाद में पसंद करिएगा। कुछ चीज़ें और मैं बता दूं, अगर आप CBSE या ICSE बोर्ड से तो अपने मार्क्स जो है वो 9.5 के मल्टीपल में जो है वो वहाँ पे फिल करिएगा, डायरेक्ट ग्रेड या पॉइंट्स फिल मत कर दीजिएगा। आपका क्या होगा, आवेदन जो है वो रद्द हो जाएगा। तय समय पर आप जो है वो आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि अगर सीधे सिलेक्शन होता है उसके बीच में तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कराना पड़ेगा। बाकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ की मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाए दे रहा हूँ, आप लोगों को देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, कितने % नंबर वालों को फॉर्म डालना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स 85% है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जम्मू कश्मीर में फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के जो चांस हैं बढ़ जाते हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ और अभी देख लो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।